वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल से मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे। तो जलवायु किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि की मात्रा तथा वायु की गति का औसत रूप में पाया जाना वहाँ की जलवायु कहलाती है। जलवायु को निर्धारित करने वाले हमारे पास 3 तत्व हैं। पहला, वर्षा का समय और मात्रा। दूसरा, हवा की गति की औसत अवस्था। और तीसरा, तापमान की स्थिति। मौसम और जलवायु किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा मौसम कहलाती है और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा है और जलवायु वहीं पे दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा कहलाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु, तो भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं तथा मध्य प्रदेश उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ की मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय प्लस कौन सी मानसूनी है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आया हुआ प्रश्न कि कैसी जलवायु है। यह बंगाल की खाड़ी सिस्टम की आर्द्र उष्ण जलवायु का भाग है, हिस्सा है। 2 लोग थे, कौन? A.R. सुब्रमण्यम और T. श्रीमन नारायण। 1991 में इन दोनों ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 प्रकार से बांट दिया। पहला, अर्धशुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु। दूसरा, गर्म शीतोष्ण जलवायु। और तीसरी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, कर्क रेखा और पर्वतों की स्थिति। समुद्र से दूरी अधिक होने से तापांतर अधिक रहता है। भूमध्य रेखा से दूरी, मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने के कारण जून का महीना अधिक गर्म हो जाता है। पर्वतों की स्थिति, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में वर्षा अधिक होती है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है और ये हैं उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। पहला देखेंगे तो उत्तर का मैदान, इसमें बुंदेलखंड, मध्य भारत, रीवा पन्ना का पठार शामिल है और समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंडी पड़ती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, यहाँ गर्मियों में औसत तापमान 40 डिग्री से 45.5 डिग्री तक होता है और सर्दियों में औसत तापमान 15 डिग्री से 18 डिग्री तक होता है। अतः यह क्षेत्र उप आर्द्र की श्रेणी में आता है। दूसरा है मालवा का पठार। यहाँ की जलवायु सम पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर ना तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसूनों से होती है। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा के पठार को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। तीसरा है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र सम जलवायु क्षेत्र है। इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती और ठंड में भी साधारण ठंड पड़ती है। पचमढ़ी और अमरकंटक इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र में? विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में। फिर आता है चौथा, नर्मदा घाटी क्षेत्र। कर्क रेखा के लगभग समानांतर होने के कारण गर्मियों में तेज गर्मी, लेकिन सर्दियों में सर्दी सामान्य ही रहती है। चट्टानों वाले क्षेत्र कई बार 46 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाते हैं। अब हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब में परिवर्तन होता है और जिससे जलवायु में परिवर्तन आता है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी पड़ती हैं। अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश भारत है जो और मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है और गर्मी शुरू हो जाती है। फिर 21 जून गर्मी शुरू हो गई तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध पर ताप बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है और जब निम्न वायुदाब बनेगा तो क्या होगा कि अधिक वायुदाब वाले जल भाग से आने वाली आर्द्रता मतलब नमी युक्त पवनें यहाँ पर आके क्या करेंगे? वर्षा करेंगी। और 21 जून मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। फिर हम देखते हैं इक्विनोक्स क्या होता है। तो ये कुछ और नहीं, दिन रात बराबर का होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर
21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। इसी स्थिति को इक्विनोक्स कहते हैं। फिर आता है 23 सितंबर की बात। तो 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा और जो पहले हो रहा था जस्ट उल्टा होगा, जिससे सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ने लगेंगी और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी हो जाएंगी। इसलिए मध्य प्रदेश में तापमान कम होगा, पहले बढ़ रहा था, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ता जाता है। 22 दिसंबर को, अब ठंड की बात, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। इस समय मध्य प्रदेश में तापमान अत्यधिक कम हो जाएगा और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन कहलाता है। फिर आता है मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हैं। तो मध्य प्रदेश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, अतः यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर IST मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमांत जिले सिंगरौली से गुजरता है। मतलब ये पूछते हैं ना 82.5 डिग्री किस जिले से गुजरता है, तो सिंगरौली। अगर बात करें 80 डिग्री, आया हुआ क्वेश्चन है कि लगभग किस जिले से गुजरता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो जबलपुर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लो। सर्वाधिक तापमान गंज बासौदा विदिशा में है, 1995 में 48.7 डिग्री मापा गया था। और 2008 से 2012 में सर्वाधिक तापमान खजुराहो बागबानी में तथा 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो व नौगांव में दर्ज किया गया था। साथ ही नौगांव में 2019 में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सबसे कम तापमान पचमढ़ी होशंगाबाद का मापा गया। हालांकि आधिकारिक रूप से देखें तो सबसे कम तापमान कहाँ का होता है, शिवपुरी का। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल शिवपुरी है। फिर अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ वर्षा किससे होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीवा पन्ना के पठार में दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर तक होती है। सबसे कम वर्षा की बात करें तो वो भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। और मध्य प्रदेश का अधिकतम वर्षा वाला जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है और वर्षा का औसत पूर्वी क्षेत्र 140 सेंटीमीटर है, पश्चिमी क्षेत्र 75 सेंटीमीटर तक होती है इसमें लगभग। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है, तो इंदौर में। फिर मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। एक मज़ेदार बात यह है कि जो चक्रवात आया था ताउते, वो अरब सागर से आया था और जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला चक्रवात था वो था यास। ठीक है। फिर बड़वानी 49 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहा, लेकिन आधिकारिक रूप से गंज बासौदा ही मान्य है और मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग मेगा थर्मल में आता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।